नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आघात से उबरना एक गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया है और चिंतन और विकास के लिए व्यायाम करने से व्यक्तियों को अपने आत्मबोध को फिर से बनाने, नया उद्देश्य खोजने और भविष्य की चुनौतियों के लिए लचीलापन विकसित करने में मदद मिल सकती है। ये व्यायाम भावनात्मक उपचार और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए जगह देते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपने ठीक होने में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यह अध्याय आघात और उपचार पर चिंतन करने, उद्देश्य खोजने और लचीलापन बनाने के लिए व्यावहारिक अभ्यासों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रतिबिंब आघात से उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्तियों को अपने अनुभवों को संसाधित करने, यह समझने की अनुमति देता है कि आघात ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है और उन्होंने जो प्रगति की है उसे पहचानें। चिंतनशील अभ्यास आत्मजागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं, जो दीर्घकालिक वसूली और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। प्रतिबिंब के लिए जर्नलिंग, विचारों और भावनाओं को लिखना आघात और उपचार पर चिंतन करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जर्नलिंग व्यक्तियों को उन भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है जिन्हें वे शब्दों में व्यक्त करने में मुश्किल पाते हैं, और यह समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक स्थान बनाता है। कैसे शुरू करें? अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में लिखने के लिए हर दिन समय निकालें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आघात ने आपको कैसे प्रभावित किया है और उपचार प्रक्रिया के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा है। संकेत उदाहरण: आघात के बाद से खुद के बारे में मेरी समझ कैसे बदली है। मैंने उपचार की दिशा में क्या कदम उठाए हैं और उन्होंने मेरी कैसे मदद की है। मैं किन भावनाओं से बचता रहा हूँ और क्यों। ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास व्यक्तियों को अपनी भावनाओं के साथ बैठने, बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करने और उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अभ्यास भावनात्मक संकट को कम कर सकता है और वर्तमान क्षण के साथ गहरा संबंध विकसित कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एक आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही विचार या भावनाएं उठती हैं, उन्हें स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। समय के साथ यह अभ्यास भावनात्मक विनियमन को बढ़ाने और अधिक सोचने को कम करने में मदद करता है। बॉडी स्कैन। यह माइंडफुलनेस तकनीक आपको इस बात से अवगत होने में मदद करती है कि आघात आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। अपने पैर की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर तक जाएं। तनाव या बेचैनी के किसी भी क्षेत्र को नोटिस करें। यह अभ्यास यह बता सकता है कि आघात शारीरिक रूप से शरीर में कहाँ संग्रहित है, जो भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से उपचार को बढ़ावा देता है। आघात अक्सर पहचान या उद्देश्य को खोने का कारण बन सकता है। अपने आत्मबोध से फिर से जुड़ना और जीवन में नया अर्थ खोजना उपचार प्रक्रिया में आवश्यक कदम है। ये अभ्यास व्यक्तियों को अपने आघात से परे खुद को फिर से खोजने और व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित भविष्य बनाने में मदद करते हैं। मूल्य स्पष्टीकरण अभ्यास। पहचान को फिर से बनाने की शुरुआत अक्सर मूल मूल्यों की पहचान करने से होती है, जो जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इन मूल्यों को समझने से निर्णय, कार्य और लक्ष्य को आकार देने में मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति स्पष्टता के साथ अपनी पहचान को फिर से बना सकता है। इसे कैसे करें? अपने शीर्ष 10 मूल्यों जैसे परिवार, रचनात्मकता, स्वतंत्रता, करुणा को लिखें। उन्हें सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम महत्वपूर्ण तक क्रमित करें। इस बात पर विचार करें कि ये मूल्य आपके वर्तमान जीवन के साथ कैसे मेल खाते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप उनके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट उदाहरण: मैं अपने शीर्ष 3 मूल्यों के साथ और अधिक कैसे तालमेल बिठा सकता हूं?
उद्देश्य कथन अभ्यास। उद्देश्य ढूंढना यह समझने के बारे में है कि आपके जीवन को क्या अर्थ देता है। यह अभ्यास व्यक्तियों को उनकी ताकत, जुनून और आकांक्षाओं पर विचार करके उनके व्यक्तिगत मिशन को परिभाषित करने में मदद करता है। इसे कैसे करें? अपने जीवन में उन समयों के बारे में सोचें जब आपने सबसे अधिक संतुष्टि महसूस की हो। किन गतिविधियों या भूमिकाओं ने आपको खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराया? इन जानकारियों का उपयोग करके एक छोटा कथन लिखें जो आपके उद्देश्य को दर्शाता हो। उदाहरण के लिए, मेरा उद्देश्य सहानुभूति और समर्थन के माध्यम से दूसरों की मदद करना है, या मेरा मिशन मेरे आसपास के लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाना है। संकेत उदाहरण: कौन सी ताकतें या जुनून मुझे ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराते हैं? भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से नियंत्रण और दिशा की भावना को फिर से बनाने में मदद मिलती है। इन लक्ष्यों को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। वे व्यक्तिगत कल्याण, रिश्तों, कैरियर की आकांक्षाओं या शौक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे कैसे करें? 3 अल्पकालिक लक्ष्य 3 से 6 महीने के भीतर और 3 दीर्घकालिक लक्ष्य 1 वर्ष या उससे अधिक लिखें। प्रत्येक लक्ष्य को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें और प्रत्येक के लिए एक समयरेखा निर्धारित करें। प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण: मेरा लक्ष्य पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना है। इस महीने मैं एक व्यक्ति से संपर्क करूंगा और कॉफी पर मिलने का कार्यक्रम बनाऊंगा। लचीलापन विपरीत परिस्थितियों से उबरने और चुनौतियों का सामना करते हुए स्वस्थ रहने की क्षमता है। यह दीर्घकालिक रिकवरी का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे अभ्यास के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। ये अभ्यास सकारात्मक सोच, अनुकूलनशीलता और भावनात्मक विनियमन को बढ़ावा देकर लचीलापन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृतज्ञता अभ्यास जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आघात से ध्यान हटाने में मदद मिलती है और भावनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। कृतज्ञता अभ्यास कमी के बजाय प्रचुरता की मानसिकता को बढ़ावा देकर लचीलापन बढ़ाते हैं। इसे कैसे करें? हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये किसी मित्र का समर्थन या सूरज की गर्मी जैसी सरल चीजें हो सकती हैं। समय के साथ यह अभ्यास जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। संकेत उदाहरण: आज किन छोटे छोटे पलों ने मुझे खुशी या सुकून का एहसास कराया? ताकत और उपलब्धियां जर्नल। यह अभ्यास व्यक्तिगत ताकत और पिछली उपलब्धियों पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। व्यक्तियों को कठिनाइयों को दूर करने की उनकी क्षमता की याद दिलाता है। इसे कैसे करें? व्यक्तिगत शक्तियों जैसे लचीलापन, सहानुभूति, रचनात्मकता की एक सूची लिखें और अतीत में उन समयों पर विचार करें जब आपने इन गुणों का प्रदर्शन किया था। फिर बड़ी या छोटी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं और पहचानें कि ये उपलब्धियां आपकी आंतरिक शक्ति को कैसे दर्शाती हैं। संकेत उदाहरण: मैंने किन चुनौतियों पर काबू पाया है और मैंने यह कैसे किया? लचीलापन विजुअलाइजेशन व्यायाम। विजुअलाइजेशन मानसिक लचीलापन बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की कल्पना करना शामिल है। इसे कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और भविष्य में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति की कल्पना करें, जैसे एक तनावपूर्ण कार्य दिवस, एक कठिन बातचीत। अपने आप को विकसित किए गए मुकाबला कौशल का उपयोग करके शांति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभालते हुए देखें। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को लचीलेपन के साथ वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। संकेत उदाहरण:
कौन से कौशल या ताकत मुझे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करेंगे? ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।